ये है पंचमढ़ी गांव। इसी गांव के पास एक लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 बच्चे थे, हंसल और ग्रेटल। लकड़हारा अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करता था, लेकिन उनकी सौतेली मां को दोनों बिल्कुल पसंद नहीं थे। लकड़हारा गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब तो इतने कम पैसों में घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। पति की बात सुनकर उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी जिससे हम आराम से जिंदगी जी लेंगे। ये कहते हुए लकड़हारे की पत्नी के मन में हुआ कि क्यों न वो दोनों बच्चों को जंगल छोड़ दे, जिससे उनका खर्च कम हो जाएगा। इसी बीच जब एक दिन लकड़हारा बाजार गया तो उनकी सौतेली मां हंसल और ग्रेटल को लेकर जंगल चली गई। उसने जंगल के बीचों बीच में दोनों को छोड़ दिया और कहा, ग्रेटल, बेटा हंसल, तुम लकड़ी इकट्ठा करो और मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर वह तेजी से अपने घर चली गई। कुछ समय बाद शाम होने लगी और वो दोनों परेशान होने लगे। ग्रेटल भी डर के मारे रोने लगी, लेकिन हंसल ने उसे चुप कराया और कुछ देर इंतजार करने को कहा। जैसे ही चांद निकला तो हंसल और ग्रेटल दोनों जंगल से घर की ओर निकलने लगे। तभी ग्रेटल ने कहा कि भैया, हमें तो घर का रास्ता याद भी नहीं है, हम कैसे घर तक पहुंचेंगे? तभी हंसल ने बताया कि ग्रेटल, सुबह घर से आते समय मैंने रास्ते में चमकीले पत्थर फेंकता हुआ आया था, अब वो ही हमें घर तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में चांद की रोशनी में वो पत्थर चमकने लगे और वो दोनों उनकी मदद से घर पहुंच जाते हैं। उन दोनों को घर के दरवाजे पर देखकर उनकी मां को बहुत गुस्सा आया। ये वापस कहां से आ गए? अगले दिन फिर वो, बच्चों, चलो आज हम जंगल में घूमने चलते हैं। आज तो मैं ऐसी जगह छोड़ूंगी जो जंगल से तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने खाने का सामान भी ले लिया है। इस बार उनकी मां उन्हें बहुत घने जंगल में छोड़ देती है। वह बच्चों को दोबारा लकड़ी इकट्ठा करने को कहती है और खुद सीधे अपने घर चली जाती है। एक बार फिर घने जंगल में हंसल और ग्रेटल परेशान हो जाते हैं। भूख शांत करने के लिए वो जंगल से कुछ फल तोड़कर खा लेते हैं। उसके बाद चांद निकलते ही घर ढूंढने के लिए दोनों निकल पड़ते हैं। भैया, हम घर पहुंच तो जाएंगे ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें सुबह तक का इंतजार करना होगा ग्रेटल। 2 दिन तक वो घर ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन घर नहीं मिलता। साथ ही वो और घने जंगल में चले जाते हैं। तभी उन्हें एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें चॉकलेट से बना एक घर दिखाई देता है। वो दोनों उस घर पर जाकर भरपेट चॉकलेट और केक खाते हैं। शाम होते ही उस घर का दरवाजा खुलता है और वहां एक बूढ़ी महिला आती है। अरे वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं, बच्चों अंदर आ जाओ। बूढ़ी महिला बच्चों को बड़े प्यार से एक कमरे में सुला देती है। अगले दिन जब हंसल सोकर उठता है तो बूढ़ी महिला अपने असली रूप में आ जाती है और हंसल को पिंजरे में कैद कर लेती है। तुम यहीं रहोगे लड़के, जब तक कि तुम मेरे खाने लायक मोटे न हो जाओ। और सुनो लड़की, तुम मेरे लिए काम करोगी। उसने ग्रेटेल को खाना बनाने, साफ सफाई करने और कपड़े धोने में लगा दिया था। एक सुबह चूड़ैल को बहुत जोर से भूख लगी थी। गुस्से में उसने ग्रेटर को बुलाया।
ग्रेटल, आज नाश्ते में मैं हंसल को खाने वाली हूँ। चलो एक बड़े बर्तन में पानी उबालो, आज मैं बनाऊंगी एक बढ़िया हंसल सूप। बेचारी ग्रेटल, उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। उसे पता था कि उसे हंसल को बचाना है, और तभी उसने एक योजना बनाई। जब वो पानी गर्म करने के लिए बर्तन रख रही थी, कुछ देर के बाद बूढ़ी चुड़ैल ये देखने के लिए आई कि पानी उबल गया है या नहीं। क्या पानी उबल गया है? मैं खाने के लिए तैयार हूँ। आह, मुझे नहीं पता, मैं बर्तन में नहीं झांक पा रही, ये मेरे लिए बहुत ऊंचा है। वो चुड़ैल हंसल को खाने के लिए इतनी उतावली थी कि वो चूल्हे के ऊपर चढ़ गई और बर्तन के अंदर झांकने लगी। तभी नन्ही चतुर ग्रेटल ने बूढ़ी चुड़ैल को अपनी पूरी ताकत के साथ बर्तन के अंदर धकेल दिया। बूढ़ी चुड़ैल खौलते हुए पानी में गिरकर मर गई। फिर उसने पिंजरे को खोल दिया और हंसल को बाहर निकाला। बूढ़े चुड़ैल मर गई हंसल, अब हम घर जा सकते हैं। बल्कि हंसल और ग्रेटल को उसके घर में सोने के सिक्के से भरा खजाना भी मिला। हम इससे बहुत सारा खाना खरीद सकते हैं ग्रेटल। बहुत देर तक चलने के बाद हंसल और ग्रेटल ने आखिरकार जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया। जब वो घर पहुंचे तो उनके पिता उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों बच्चों को घर में देखते ही उनके पिता बहुत खुश होते हैं। हंसल और ग्रेटल को वो गले से लगा लेते हैं। इसी दौरान वो उनकी पास में सोने के सिक्के और बेशकीमती मोती देख लेते हैं। तभी बच्चे पूरी कहानी सुनाते हैं। उधर उनकी सौतेली माँ अपने व्यवहार के लिए बच्चों से माफी मांगती है और सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।